मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। चलिए, बुधवार की सुबह है, आ गया इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट। आज निफ्टी बैंक की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, तो इंपॉर्टेंट सेशन तो हमें उसके लिए ब्रेस अप करना है। ज़्यादातर एक्सपायरी रिलेटेड जो वॉलेटिलिटी, इवन निफ्टी 50 से ज़्यादा एक्शन शायद आज के दिन आमतौर पे देखने को मिलता है। प्लस कल शाम को बाजार बंद होने के बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज, दो बहुत इंपॉर्टेंट संकेत कीनली अवेटेड थे। हमारा और यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट सामने आ गया है, उसकी डिटेलिंग आगे लेकर आऊंगा। समझना भी बहुत जरूरी है, उससे समझ में आएगा कि सेंट्रल बैंकर्स क्या एक्शन ले सकते हैं, फेड अगले हफ्ते और हमारा आरबीआई अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस आज टीम बता रही थी दिल्ली की कि कैबिनेट की सुबह नहीं, दोपहर 12 बजे बैठक भी स्केड्यूल्ड है। अब तक एजेंडा हाथ में नहीं है, आचार संहिता लागू हुई नहीं है अब तक, तो देखते हैं आज किस तरह के फैसले सामने आते हैं। आई एम श्योर लक्ष्मण टटोल के पहले ही बता देंगे, हमको हिंट दे देंगे सटल सी क्या होने वाला है या क्या एक्सपेक्टेड है। खैर, इस बीच पहले मार्केट स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा कल के बेंचमार्क तो मैनेज हो रहे हैं, तो निफ्टी आपकी स्क्रीन्स पर आएगा कल एक ले दे के सेशन की समाप्ति बिल्कुल फ्लैट नोट पे होती हुई नजर आई, पर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखेगी आपको कल लार्जली एक तरफा। एचडीएफसी बैंक के बढ़िया मूव ने सारे समीकरण सुधार दिए। हाँ, थोड़ा बहुत क्रेडिट आईटी को भी देना चाहिए, पर एचडीएफसी बैंक कल के सेशन की हाईलाइट था। पर उसके बियॉन्ड फिर से मार्केट दिक्कत में थे, यानी कि इस इंडेक्स के बियॉन्ड। अब ऐसे ही निफ्टी बैंक की कंट्रीब्यूशन प्लेट लाऊंगा। एचडीएफसी बैंक के इस तरह के रोबस्ट परफॉर्मेंस के बावजूद निफ्टी बैंक स्लाइटली इन रेड ही जाके बंद हुआ था, क्योंकि एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक निफ्टी बैंक में कुछ नहीं चल रहा था। और इससे बड़ा सरदर्द तो बना हुआ है ब्रॉडर मार्केट्स का, वो वैसे का वैसे ही जस का तस है, वो सेल ऑफ कंटिन्यू होता हुआ, ब्रेथ डिटोरिएट होती ही चलेगी। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी फाइनली सेशन का कल्मिनेशन हुआ था 1:5, 1:6 की ब्रेथ के साथ। एक बढ़ रहा था तो 5 से 6 स्टॉक्स ऐसे थे जो कमजोरी के साथ, दबाव के साथ भारतीय बाजार में कामकाज कर रहे थे। तो पेन तो लिंगर ऑन कर रहा है, इंडेक्स पे ना दिखाओ आपको, लेकिन अदरवाइज था। खैर ठीक है, आज फिर गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम एक फ्लैट ओपनिंग के साथ ही शुरुआत करेंगे। कल भी फ्लैट सेशन था, आज भी फ्लैट होगा, बुरा नहीं है अगर कंसोलिडेट कर ही रहा है निफ्टी तो। पर इस कंसोलिडेशन के बाद, ब्रेथ कैचअप करने के बाद वापस चले तब मजा है, पर वो समय बताएगा। तो फ्लैट गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग है। नीरज जी से जानेंगे क्या मूड रहा और क्या वो डेटा पॉइंट्स थे यूएस के, समझ लेंगे सारे समीकरण। वीरू से जान लेंगे निफ्टी बैंक में आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी के दिन हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है। पहले लेकिन गिफ्ट निफ्टी के साथ साथ बाकी जरा पीयर सेट दिखाइए। पहले एशियन मार्केट दिखाइएगा। यह है एशिया आपकी स्क्रीन पे, मिला जुला कामकाज। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी बहुत मूड में नहीं दिख रहा, एशिया मिला जुला है। कुछ मार्केट्स अब बढ़िया ग्रीन में आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हैंडओवर अदरवाइज अच्छा दिख रहा था। हैंडओवर मतलब यूएस के बाजार, यूएस के पास लड़खड़ा रहे थे, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ, थोड़ा आईटी ठंडा, ऐसे ऐसे करके रोज सुबह पिछले 2-3 दिन से हमारी चर्चा हो रही थी। कल तो स्क्रीन ठीक दिख रही थी, 3/4 से लेकर 1.5% तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ ट्रेड। डाउ का इंटरडे एक समय दिखा रहा था मेरे ख्याल से 60 पॉइंट दबाव में, शुरुआती टिक्स में 60 पॉइंट दबाव नीचे वाला डाउ फाइनली 280 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है दिन के हाईज के आसपास। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट पड़े हुए हैं। तो तब और अब दिखाएगा दरअसल हमने कहां छोड़ा थे यूएस के फ्यूचर्स और कहां खड़े हुए हैं। तीनों फ्यूचर्स में अच्छी तेजी डाइजेस्ट करनी है बाय द वे, पर उस लिहाज से गिफ्ट निफ्टी उतना मूड दिखा नहीं रहा है, तो इसलिए जरा जान लिया जाए। ग्लोब के संकेत इनसे जान लेंगे, उसके बाद मैं हिंदुस्तान के आईआईपी और इन्फ्लेशन के नंबर्स बता दूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउज यू? गुड, How's वेरी market? गुड एक्चुअली, है बहुत शानदार है। क्यों? ये मजबूती जो आई कल, उसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस हैं क्या? सॉलिड रीजन है क्या? एसएनपी का चार्ट ही दिखाइए, डेज हाई पे जाके बंद हुआ है, रिकॉर्ड हाई 5200 का टारगेट दिया तो आ गया, मार्च नहीं खत्म हो रहा है। 5200 पे 5180 पर एसएनपी है, ये चार्ट दिखा रहा है डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। और आज सुबह के फ्यूचर्स मिला दो तो 5200 के तो कन्विंसिंगली ऊपर चला गया है। एक्जैक्टली, तो सुपर सॉलिड रैली हुई है कल वहाँ पे, और वही टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में जो 2 दिन से लोगों ने प्रॉफिट बुक की थी पलट के आया। एनवीडिया 7% ऊपर है।
कल एक रिजल्ट आया था जो आफ्टर आवर्स में 13% ऊपर था, कल 11% फाइनल क्लोजिंग दी है एक्चुअली। ओरेकल फाइनेंस और एनवीडिया के बीच में एक टाई अप भी हो रहा है, उसका अनाउंसमेंट भी आ रहा है। तो दोनों मिलकर क्लाउड बिजनेस का बहुत अच्छा गाइडेंस दिया उन्होंने। तो पूरा वहाँ जो आईटी का ना गेम बदल गया है, और सारे टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक जो 7-8 है वो सब बहुत ज़बरदस्त रैली। कल जो 2 दिन से बहुत निराशा थी वो एकदम से पलटी और बड़ी तेज़ी वहाँ पे बनी है, और इसीलिए डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन का नंबर यूएस का उम्मीद से ज़्यादा आया है, यानी ज़्यादा बढ़ के आया है, जो कि शायद फेड को पसंद ना आए। लेकिन मैं बताऊंगा कि वो नंबर क्यों पसंद आए मार्केट को क्यों नहीं डर लगा उससे, क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर ऊपर आए। क्योंकि अभी भी 70% लोग ये मानते हैं कि जून की बैठक में रेट कट आएगा। उसके पीछे ठोस कारण है, बॉन्ड यील्ड वगैरह गिरी, डॉलर थोड़ा वीक हुआ, गोल्ड नीचे आया, ये जो ना ऑर्केस्ट्रा है कि बॉन्ड यील्ड नीचे आएगी तो डॉलर कमज़ोर होगा, और डॉलर कमज़ोर होगा तो गोल्ड बढ़ेगा। ऑर्केस्ट्रा छोड़ते हैं, रियल रीज़न बताते हैं आपको। फरवरी का इन्फ्लेशन रेट आया है, जो हेडलाइन सीपीआई, जो मेन सीपीआई इंक्लूसिव ऑल, 0.4% मंथ ऑन मंथ बढ़ा है। 3.2% आया, 3.1% का अनुमान था, यानी 0.1% ज़्यादा। कोर सीपीआई भी 4.4% बढ़ा मंथ ऑन मंथ, और ये आया है 3.8, 3.7 के अनुमान से ज़्यादा। फ़ायदा कहाँ पे हुआ, कहाँ बाजार ने इसको डीपली रीड किया है? हाउसिंग जो इन्फ्लेशन है वो एलिवेटेड आया है 5.4% YOY, लेकिन फरवरी में 6.9 से गिर के आया है। तो एक्सपेक्टेशन थी और थोड़ा सा गिरेगा, लेकिन जो पिछले महीने बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा था उसके मुकाबले शार्प फॉल है। एक रियायत, फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल, वो जो है 3.8% है, ये बढ़ के आया है। तो स्वाभाविक था कि क्रूड ऑयल आप देख लीजिए पिछले एक महीने में 85, 84, 83 इसी के बीच में घूमता रहा, इसलिए वो थोड़ा सा बढ़ के आया 3.8%, और अनुमान था कि गिरना चाहिए, लेकिन जनवरी के मुकाबले उतना नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए था। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो पब्लिक को परेशान करता है वो फूड इन्फ्लेशन है। फूड इन्फ्लेशन 2.2% है, पिछले साल इसी महीने में 8.9% था। तो अब आप इसको क्वार्टरली बेसिस पे एनालाइज करके देखेंगे तो चार्ट बिल्कुल ऐसे है। तो जो 2% का टारगेट लेके चल रहा है फेड, वो अचीव होता हुआ दिख रहा है। इसलिए मार्केट ने इस नंबर को देख के दुखी होने की बजाय पॉजिटिवली रिएक्ट किया। इसीलिए 70% लोगों का मानना है, जो सीएमआई का ऑर्डर इवेंट होता है, कि जून में एक रेट कट आएगा, और सॉलिड रैली हुई है। प्लस बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच ने, गोल्डमैन सैक्स ने S&P अर्निंग्स बढ़ा दी। उनका मानना है कि बेटर देन लास्ट ईयर होगा। तो अगर अर्निंग्स आ रही है तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन चलने का क्या दिक्कत है, ग्रोथ आ रही ना। ये यूएस मार्केट की तस्वीर है, बहुत ही मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे, और नतीजे आपको दिख रहे हैं। अरे उनके भी ऐसा है क्या? अपने यहाँ क्या है, कई सारी कंपनियों की कितनी भी अर्निंग आ जाए तो भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, वहां पे भी ऐसा ही है क्या? उनके वहाँ ऐसा नहीं उनके है। या फिर हम लोग क्या एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन? अपने यहाँ तो क्या रेगुलेटरी रिस्क की वजह से मार्केट गिर रहा है, अपने यहाँ भी ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अब रेगुलेटरी रिस्क है तो मिड कैप स्मॉल कैप पिटाई हो रही। हाँ, कल थोड़ा असर देखो, खरबूजे का रंग था, रसल बिल्कुल खड़ा तो चला ही नहीं, वो एकदम फ्लैट। उसका भी डर लगा कि यार मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए कोई। लेकिन लार्ज कैप में बड़ी तेजी। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इन्फ्लेशनरी नंबर्स, इन्फ्लेशन के नंबर्स जो आए वो एक्सपेक्टेशन तो थोड़े बढ़ के ही आए, पर बाजार डरा नहीं हुआ है। अभी भी पेंसिल इन वही कर रहा है, जून में शायद ब्याज दरें घटने का सिलसिले की शुरुआत ब्यूटीफुली इन्होंने इंटरनल समझा दी है। जहां तक हमारे दो आंकड़ों की बात है, पहले आईआईपी ज्यादा डेटेड रहता है, जनवरी महीने का है, ज्यादा तवज्जो देता नहीं बाजार। फिर भी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा सा ठंडा है, 4% के ऊपर ज्यादातर सभी मान के चल रहे थे। आया 3.8% जनवरी का आईआईपी, पर छोड़ देते हैं, आईआईपी पे रिएक्शन नहीं है, आना है इन्फ्लेशन पे। हमारा इन्फ्लेशन आया 5.09% फरवरी महीने का, 5.1 था जनवरी का, तो मोटा मोटी वहीं खड़ा हुआ है। जैसा कल सुबह अपन कह भी रहे थे कि शायद बदलाव के बिना ही आपको नजर आएगा, इन्फ्लेशन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और एक्सपेक्टेशंस भी इसी के अराउंड ओवर अराउंड सबकी सारी इकोनॉमिस्ट की कर रही थी। तो इन्फ्लेशन के नंबर्स जस के तस, अच्छी बात उसके इंटरनल, जैसे इनके भी इंटरनल्स थे, इनके मतलब यूएस के। कोर सीपीआई 3.6% से घट के 3.3% पे आ गया मंथ ऑन मंथ, जो कि जनवरी 2012 के बाद का सबसे लोएस्ट कोर सीपीआई नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अब बताऊं, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ा सिर्फ फूड इन्फ्लेशन के चलते, अदरवाइज सारी पैकेट पॉकेट जो है सब कूल ऑफ हुआ है।
फूड इन्फ्लेशन इंच अप हुआ है, और फूड में भी प्रोटीन वाला, मीट और एग। अदरवाइज बाकी सारे समीकरण बुरे नहीं थे, अपने इंटरनल्स बुरे नहीं है। मैं आमतौर पे इसके बाद एसबीआई की रिपोर्ट पढ़ लेता हूं, इकोरैप जो आता है उनका। इन हाउस मॉडल कहता है करंट रेपो रेट जो है वर्क्स आइडियल, एकदम सही रेपो रेट है, और फर्स्ट रेट कट पहला FY25 के Q2 में आएगा। यही बाजार जून में ये मूव करते तो हमारी बारी उसके बाद आती, वही जुलाई अगस्त सितंबर, वही बात एसबीआई भी कर रहा है अपनी रिपोर्ट में। तो वैसे ही जैसे बाजार एंटिसिपेट कर रहा है वैसे ही होगा सब कुछ। कोर हमारा अच्छा है, काफी अच्छा है। खैर ये सब समीकरण जोश डाल नहीं पा रहे, गिफ्ट तो वहीं का ही खड़ा हुआ है। इतना तारीफ कर ले तो हो नहीं रहा है। तो वीरू के पास चला जाए थोड़ा से लिफ्ट कराने के लिए। अच्छा जो भी हो, हमारे लेवल्स ब्यूटीफुली वर्क करें। कल सुबह जैसे चर्चा करी थी कि निफ्टी खरीदने का जोन होगा 22,226 से 22,210, स्क्रीन पे लिख के आइए निफ्टी इंट्राडे 256 के आसपास के इंट्राडे लोस थे, उसी जोन पे आया था। खरीदने की हिम्मत करी होती तो बातचीत हुई थी, हर कॉस्ट पे 430 466 पे निकाल दीजिएगा। कल के इंट्राडे हाई 452 के, तो लेवल्स तो ब्यूटीफुली वर्क करके दिए। पर वीरो आज का फ्रेश अप्रोच निफ्टी साथ साथ निफ्टी बैंक का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, एंड थैंक्स टू HDFC बैंक। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे को को आ रहा है उनका, बंद करिए। HDFC बैंक, थैंक्स टू HDFC बैंक जिसने हमें ये पुल बैक जनरेट किया आशीष, और थैंक्स टू TCS, थैंक्स टू IT। देखिए एक चीज और है आशीष, जिस प्रकार की वोलेटिलिटी है, जिस प्रकार की मार्केट ब्रेथ है, जिस प्रकार का मिड कैप और स्मॉल कैप में हो रहा है सूरत हाल, एक बार के लिए ये वोलेटिलिटी कुछ तो करके रहेगी, कोई मेजर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट तो देकर रहेगी, इसमें कोई राय नहीं है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा बट स्टिल जब तक नहीं चल रहा वो जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बड़ा ब्रेकडाउन या बड़ा ब्रेकआउट, अभी हमको इन ऑप्शन राइटर्स के जोन को ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि रोज कोई ना कोई 2-3 स्टॉक्स पेन जनरेट कर रहे हैं और 2-3 स्टॉक्स गेन भी जनरेट कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देखते हैं। देखिए दिक्कत क्या है, जब FIs की सेलिंग आती है उसको काउंटर करने के लिए DIs की बहुत स्ट्रांग बाइंग भी खड़ी है। अब कल का लोअर लेवल से थ्रस्ट जनरेट किया DIs की बाइंग ने, तो शॉर्ट भी हम ऐसे नहीं कर सकते। 2358 करोड़ रुपए की अगर आप देखें DIs की बाइंग थी, FIs की लगभग 73 करोड़ रुपए की बाइंग। और अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में इंडेक्स की तरफ जाएं और FIs के इंडेक्स के स्टैट्स को देखें तो कल उन्होंने करीब 442 करोड़ रुपए का इंडेक्स खरीदा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने करीब 7500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 2900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 2094 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर में बाइंग थी, और यहां भी स्टॉक फ्यूचर्स शॉर्ट कवर किए उन्होंने। और एक और चीज, इंडेक्स में उनका जो नेट शॉर्ट का आंकड़ा है ना आशीष, वो थोड़ा सा और इंप्रूव हुआ है। दैट मींस उन्होंने शॉर्ट कवर करी है, अब ये मात्र 30,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो वॉल्टिलिटी है बट लेवल्स काम कर रहे हैं। वॉल्टिलिटी है पर इंडेक्स पे प्रेशर एज ऑफ नाउ कोई नहीं है, कोई शॉर्टिंग प्रेशर नहीं है उसके ऊपर। अप्रोच क्या रखें, देखिए कल के स्टैट्स ये बयां कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि अभी भी 22,500 600 ये कॉल राइटर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला जोन है। उन्होंने इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, सब में ग्रिप ले रखी है कि ये लेवल नहीं कटेगा अभी। और एक और चीज़ है, कॉल राइटर थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आया है, कल 22,400 के आसपास भी आया है। बट स्टिल हमारे पास वो लाल स्लाइड जो दिखाई दे रही है ना आपको, जो पुट राइटर्स की है, 22,300 पे और 200 पे पुट राइटर्स हैं। प्लस एक और चीज़ है, अगर यहाँ पे पुट राइटर्स इन कंपैरिजन टू कॉल राइटर्स अगर कम है तो यहाँ पे हमारे को 2 एवरेजेस भी गार्ड कर रहे हैं। दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेके आइए स्क्रीन पे पिरामिड्स, और पिरामिड्स में ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये क्लियरली विजिबल है। एक तरफ है कॉल राइटर्स का कन्विक्शन जो हिलने को राजी नहीं है, नीचे पुट राइटर्स का कन्विक्शन उनका 1/3 भी नहीं है। बट याद रखिएगा उन पुट राइटर्स के साथ वो जो काफ़ी कम है, एवरेजेस खड़े हुए हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए मैं किसी भी कीमत पे किसी गैप अप को या फिर ऐसी ट्रेजेक्ट्री को जो कि क्लोजर टू 22,400 है उसमें निफ्टी को बाहर नहीं करूंगा, चाहे खाली बैठना पड़े, चाहे रेट नहीं मिले कोई ट्रेड। लेना ट्रेड किसी भी कॉस्ट पे अपने जोन में है, और वो बेस 1 है आपके स्क्रीन पे आशीष। देखिए क्लोजर टू 22,300 या फिर स्पेशली मोर स्पेशली दैट्स बेस 1 करीब करीब आता है 22,251 और 22,196। 196 क्या है, ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 22,290 क्या है, ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। लेना अपने जोन में ही है, चाहे मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। और एग्जिट हमें करना है एज ऑफ नाउ, एज पर दी स्टैट्स आशीष, 22,466 की रेंज में, 22,488 510 के जोन में हमें हर सूरत हाल में एग्जिट करना है इन ट्रेड से। ट्रेड का सेटअप मेरे लिए यही है,
नई तेजी तब आएगी जब 510 के ऊपर हमें क्लोज दे देंगे। इन दैट केस 566 का क्लस्टर खुल जाएगा। एज ऑफ नाउ सिर्फ उससे ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट मेरे को ट्रेड जोन नजर यही आ रहा है। बट जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि 1-2 दिन में, 3-4 दिन में कुछ ना कुछ होके रहेगा, ये वॉलेटिलिटी कोई तो कोई डैमेज करके रहेगी, वो तब होगी जब बेस वन दैट 22196 वायलेट हो जाए आशीष। तब याद रखिएगा निफ्टी अपने आप को प्रिपेयर करेगा 22,066 के लिए, 22,114 के लिए, 22,033 के लिए। ये है सबसे बड़े पुट राइटर्स के मंथली कॉन्ट्रैक्ट के जोन। तो निफ्टी इन दैट केस अपने आप को प्रिपेयर करेगा। थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक जिसने कल हमें वो सुबह सुबह खुलते ही साथ अच्छा पुलबैक ट्रेड दिया। क्या था उस ट्रेड की थीम? 47,110, 46,940, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और साथ ही साथ पुट राइटर्स का जोन। वहां से शूट अप हुआ और क्या बात हुई थी? किसी भी सूरत हाल में 47,700 मिले एग्जिट, 47,850 मिले एग्जिट, मैंने लिखा भी था उस वक्त। आज आशीष 47,800, 48,000 के दो कॉल राइटर्स कन्विक्शन के साथ बैठे हैं और उनके कन्विक्शन के अगर लेवल को कोई मैच कर रहा है तो वो है 47,000 का पुट राइटर। और मैं अभी भी कहूंगा मैं उसी पैरिटी पे, उसी अगर आप देखें पिच पे ट्रेड करूंगा जिसमें मैंने कल किया। लेके आइए स्क्रीन पे बेस वन क्या है? दैट अगेन 20-10 डेमा का जोन, दैट पुट राइटर जोन जो 47,000 स्क्रीन पे विजिबल है और वो आता है करीब 47,110 और 46,940। इस जोन के आसपास बाय। और एक और चीज, ये ब्रीच हुआ तभी आपको मिलेगा 46,520 अगर इसके ऊपर, इसके नीचे सस्टेन हो गया एक सेशन। अदरवाइज हमें पहले बेस के ऊपर के डिप को बाय करना है। पहला लेवल जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ आई थिंक रेजिस्टेंस है। अगर ये पार हुई तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आएगी, बट उस स्ट्रेंथ को हमें किसी भी सूरत हाल में आशीष 47,765, 910 के जोन में प्रणाम कर देना है। उस प्रॉफिट्स को लेकर बाहर निकलना है। अभी इस रेंज स्टेट पे फोकस कीजिए जब तक कि हमें चार्ट्स पे कोई ब्रेकडाउन या फिर कोई बड़ा ब्रेकआउट ना मिले। आशीष बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का अप्रोच। क्विकली हर्षदा से जान लिए जाएं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज आईटीसी पर ही सभी की नजरें रहेंगी। जैसे एक्सपेक्टेड था कि ब्रिटिश अमेरिकन टबैको अपना हिस्सा बेचेगी, वो डिटेल्स आते हुए कल शाम को कि करीब 3.5% तक का स्टेक यहाँ पर आईटीसी में बिकने के लिए आएगा। 384 से 400 रुपए प्रति शेयर के बीच ये सौदा होने के आसार हैं। ये 3.5% तक का जो स्टेक बिकेगा वो उसकी कुल वैल्यू करीब 16,775 करोड़ के आसपास आकी जा रही है। 180 दिन का लॉक इन पीरियड होगा, तब तक बैट की तरफ से कोई स्टेक सेल नहीं आएगा। उसके बाद फिर से कुछ और स्टेक बेचने पर विचार करेंगे। ध्यान रखिएगा ब्रिटिश अमेरिकन टबैको दरअसल आईटीसी में करीब 29% तक का हिस्सा रखती है और उसमें से कुछ कुछ करके दरअसल वो स्टॉक अपना ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। तो ये फिलहाल एक स्टॉक जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। स्टेक सेल के बाद आई थिंक 25.5% तक का हिस्सा बैट के पास आईटीसी का रहेगा। और बिंदु फार्मा आप रेडार पर रखेंगे। इनकी जो यूजिया फार्मास्यूटिकल्स फार्मा स्पेशलिटीज़ की इकाई है, इन पर रोक लगा दी थी प्रोडक्शन को लेकर। अब वहाँ से प्रोडक्शन फिर एसेप्टिक प्रोडक्ट्स का शुरू हो चुका है। टेम्पररी स्टॉपेज था यूनिट 3 पर। अब कंपनी प्रोडक्शन 15 अप्रैल ऑनवर्ड्स शुरू करती हुई दिखाई देगी। डिस्ट्रीब्यूशन जो बने हुए प्रोडक्ट्स थे उसके लिए अनुमति मिल गई है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। अच्छा, कल ये रॉयटर्स पर एक अपडेट आया शाम को पेटीएम पर कि एनपीसीआई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस पेटीएम को देता हुआ नजर आ सकता है। मार्च 15 यानी कि इस वीकेंड तक ये आने की संभावना है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस अगर आ जाता है तो कस्टमर्स अपने पेटीएम ऐप को यूज कर पाएंगे यूपीआई के जरिए अपनी बाकी पेमेंट्स करने के लिए। पेटीएम बैंक पर कोई राहत मिलने के आसार नहीं है, लेकिन ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की अप्रूवल अगर एनपीसीआई की तरफ से आती है तो पेटीएम ऐप के लिए एक बड़ा रिलीफ रहेगा। ये इनफैक्ट वो स्टॉक को रेडार पर रखेगा। आज फिर मिड और स्मॉल कैप काउंटर्स पर नजर रखिएगा, क्योंकि एक और फंड हाउस आईसीआईसीआई प्रू एएमसी ने कह दिया है कि लंपसम मिड और स्मॉल कैप फंड्स में दरअसल वो नहीं लेने वाले हैं। 2 लाख प्रति महीने के तक ही दरअसल आप लंपसम अमाउंट डाल पाएंगे। ये मार्च 14 यानी कि कल से लागू होगा, तो वो इनफैक्ट स्टॉक्स लार्जली आप रेडार पर रखेंगे। इसके साथ ही आप सिग्नेचर ग्लोबल पर नजरें रखिएगा। एक नया अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है गुड़गांव में। करीब 235 यूनिट्स हैं। 1.5 एकड़ में दरअसल ये प्रोजेक्ट बनेगा, तो वो स्टॉक आप फोकस में रखेंगे।
रखिए ये तमाम कंपनीज अपने रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रैटेजी। वेलकम बैक। सॉरी आज वो हेडलाइंस हो नहीं पाई थी, कुछ इश्यूज आ रहे थे, ग्लिचेस आ रहे थे, कभी भी है सब टेक्नोलॉजी बेस्ड। आज का इवेंट्स कैलेंडर, वेडनेसडे का दिन है, निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी है। कैबिनेट की बैठक 12 बजे दोपहर में आज शेड्यूल्ड। कुछ नहीं, कई सारी बोर्ड मीट्स हैं आज, तो इनको भी स्टॉक्स न्यूज में जोड़ लीजिए। जीएमआर पावर फंड रेजिंग करना चाहता है 181 करोड़ की, पर ये एनसीडी के जरिए। आईएफएल फाइनेंस बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर इक्विटी, डेट या वारंट्स के थ्रू। के सॉल्व्स इंटरिम डिविडेंड पे विचार करेगा आज। एलजी बालाकृष्णन प्रमोटर्स को वारंट जारी करने पे विचार करेगा आज। पतंजलि फूड्स की इंटरिम डिविडेंड पे बोर्ड मीट और उकाल की फंड रेजिंग पर वो एनसीडी के थ्रू है तो ज्यादा एक्शन नहीं होगा, लेकिन वो सब रडार पे। आज जेजी केमिकल्स की लिस्टिंग। ये वो कंपनी है जो लार्जली टायर और रबर स्पेस को केटर करती है, तो उससे जुड़ी बाकी कंपनीज भी रडार पे आ जाएंगी। खैर 221 रुपए का इश्यू प्राइस है, 27-28 गुना ये आईपीओ भरा था। पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज का जो आईपीओ कल खुला था, आज उसका डे 2। आज यूके का जीडीपी और ट्रेड बैलेंस, यूरोजोन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स और यूएस के क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज के नंबर्स आएंगे। पीएम मोदी आज इंडिया की टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत उस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। बेसिकली वो जो 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए मंजूरी मिली थी, उसके फाउंडेशन स्टोन्स लेइंग सेरेमनी आज है। 1,25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये आज इनॉग्रेशन होगा या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। अपडेट तो ऐसा था कि 2 इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम भी अनाउंस होने थे आज तक, अब पता नहीं। नहीं 15 को मीटिंग है, उसके बाद होंगे। 15 को मीटिंग इसी के ऊपर, तो अभी वो नाम वाम देखते हैं कब आएंगे। ठीक है, ये सारे इवेंट्स हैं जो आज रडार पर रखने हैं। अच्छा, कमोडिटी स्ट्रैटेजी, केडिया कमोडिटी के अजय केडिया साहब ने आज मदद करी है। अजय का मानना है गोल्ड में अप्रैल वायदा में सेल इनिशिएट करें 65,900 के स्टॉप के साथ, और ऐसे ही कच्चे तेल में उसके मार्च वायदा में आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं 6570 का, लेकिन वहां पर भी स्टॉप लॉस लगाइएगा। इस नोट पर छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के फ्लैटिश लेकिन इन ग्रीन संकेतों के साथ। ब्रेक के उस बार जब लौट के आएंगे तब सीधा सौदा प्रेजेंट करेंगे। नमस्कार।